आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2023 में संतान सप्तमी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन महत्व के बारे में। संतान सप्तमी का व्रत जो कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। खास करके स्त्रियां संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति और कुशलता के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इस दिन को जो कि संतान सप्तमी, मुक्ताभरण, ललिता सप्तमी, फल सप्तमी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके विशेष प्रकार से इस व्रत में दोपहर के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को जो कि मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है, तो इस कारण से पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन व्रत को धारण करें और भगवान शिव, माता पार्वती जी का पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां जो कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुरक्षा के लिए रखते हैं। इस दिन व्रत को जो कि निराहार रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। और खास करके इस दिन जो कि 7 पुए या पूरी जो कि खीर के साथ में गुड़ से बना हुआ पूरी बना करके, पुए बना करके इस दिन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान की पूजा करके संतान सप्तमी की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। पूजा के समय जो कि सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी जो कि हाथ में पहननी चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 21 सितंबर 2023 दिन गुरुवार दोपहर 2:15 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:36 पे। इस व्रत को मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है। कई पंचांगों में जो कि 21 सितंबर को व्रत बतलाया जा रहा है और कई में जो कि 22 सितंबर को व्रत बतलाया जा रहा है। अगर आप वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत धारण करेंगे तो इसके अनुसार जो कि 21 सितंबर को ही व्रत बतलाया गया है मध्याह्न व्यापिनी के अनुसार। वहीं पे अगर आप सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार व्रत को धारण करते हैं तो फिर इस व्रत को जो कि 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 22 सितंबर को दोपहर 1:36 पे है। योग जो कि आयुष्मान योग होगा रात्रि 11:53 तक 22 सितंबर को। उसके बाद सौभाग्य योग होगा जो कि बड़ा ही अच्छा योग 22 सितंबर को बन रहा है। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 3:34 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त का समय 22 सितंबर को जो कि सुबह 4:13 से सुबह 4:59 तक होगा। और राहु काल का जो समय होगा 22 सितंबर को वह समय सुबह 10:19 से सुबह 11:50 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी पूजन आदि का कार्य या शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय को छोड़ करके ही आप इन कार्यों को करें तो बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आप चाहें अगर वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हो तो वो सभी 21 सितंबर को मध्याह्न व्यापिनी के अनुसार व्रत को धारण करेंगे और विशेष प्रकार से दोपहर के बाद भगवान का पूजन करें। और जो भी 22 सितंबर को व्रत धारण करने वाले हैं वो इस दिन सुबह से ही भगवान का पूजन आरंभ कर सकते हैं। दोपहर के समय में पूजन संपन्न कर लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।